नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जुलाई के महीने में बनने वाली विवाह, प्रेम संबंध और जीवन साथी से जुड़े विशेष योगों की। जुलाई का यह महीना कन्या राशि वालों के लिए कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति इस समय अत्यंत शुभ संकेत प्रदान कर रही है और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए यह समय विशेष फलदायी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं और 31 अक्टूबर तक इसी राशि में गोचर करेंगे। वहीं शनिदेव मीन राशि में स्थित होकर आपकी राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य, शुक्र और बुध का भी विशेष संयोग बन रहा है। इन ग्रहों के शुभ प्रभाव के कारण कन्या राशि वालों के विवाह, प्रेम संबंध और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर आप काफी समय से अपने लिए योग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। कई ऐसे जातक जातकाएं जिनकी शादी की बातचीत बार बार रुक रही थी या किसी कारणवश रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, उन्हें अब अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान अवश्य रखें। राशिफल ग्रहों के सामान्य प्रभावों के आधार पर बताया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र या गुरु कमजोर स्थिति में हो अथवा उनकी दशा अंतर्दशा अनुकूल ना हो तो शुभ योग बनने के बावजूद परिणामों में देरी हो सकती है। इसलिए यदि विवाह में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। दोस्तों, आप जानते हैं जुलाई माह में आपके होने वाले जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों को इस समय जो जीवन साथी मिलने के संकेत बन रहे हैं वह स्वभाव से अत्यंत शांत, समझदार और व्यवहार कुशल होगा। उनका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और लोग उनकी बातों से प्रभावित होंगे। वे अनुशासन प्रिय होंगे तथा जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीना पसंद करेंगे। आपका होने वाला जीवन साथी शिक्षा और बुद्धिमत्ता के मामले में भी काफी अच्छा रहेगा। व्यापार, प्रबंधन अथवा आर्थिक मामलों में उसकी अच्छी समझ हो सकती है। वह अपने विचारों और मधुर वाणी से लोगों का दिल जीतने में सफल रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी उसका विशेष झुकाव रहेगा। पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं तथा पारिवारिक संस्कारों को महत्व देने वाला जीवन साथी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण विवाह के बाद आपके घर परिवार में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से भी जीवन साथी का परिवार मजबूत और प्रतिष्ठित रहने की संभावना है। ससुराल पक्ष से सम्मान, सहयोग और समय समय पर लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। कई जातकों को विवाह के बाद धन संपत्ति या नए अवसरों के रूप में लाभ मिल सकता है। यदि पहले से कोई प्रेम संबंध चल रहा है और दोनों परिवारों की सहमति नहीं बन पा रही थी तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। दोनों परिवारों के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है और प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित होने के योग मजबूत हो सकते हैं। जो युवक युवतियां अभी तक अविवाहित हैं और लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्र आपके लिए कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। अचानक किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से रिश्ता आने की संभावना भी बन रही है। ग्रहों की स्थिति आपके आकर्षण और व्यक्तित्व को भी बढ़ाने वाली है। लोग आपकी वाणी, व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और विवाह संबंधी चर्चाओं में तेजी आ सकती है। वहीं दिशाओं की बात करें तो जुलाई माह में बनने वाले ग्रह योगों के अनुसार कन्या राशि वालों की विवाह के योग मुख्य रूप से दक्षिण दिशा तथा उत्तर दिशा की ओर से बन रहे हैं। वहीं बात करते हैं राशियों की तो जुलाई माह में कन्या राशि वालों के लिए वृषभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों के साथ विवाह प्रस्ताव आने अथवा रिश्ता तय होने की विशेष योग बन रहे हैं। वहीं शुभ तिथियों के बारे में जानें तो आपके लिए 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 और 28 जुलाई
इस माह आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाली हैं। इन तिथियों में विवाह प्रस्ताव आने, रिश्तों की बातचीत आगे बढ़ने, परिवारों के बीच मुलाकात होने अथवा संबंध तय होने के अधिक प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ में आपको क्या करना है कि प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें। गणपति जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं और उनकी कृपा से विवाह संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुरुवार स्नान से पहले जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करें। यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करने में सहायक माना जाता है तथा विवाह संबंधी शुभ परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना तथा जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जय श्री कृष्ण।